हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम यू टू दीपक शर्मा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। सो फ्रेंड्स, आज क्या करने वाले हैं? आज देखो, मैं कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं, ठीक है। मैं बस क्या करने वाला हूं, आज का टॉपिक एक्चुअली मैं बता दूं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्यों इंटरेस्टिंग होगा? क्योंकि यहाँ पे मैं सबसे पहली बात कुछ पढ़ेंगे नहीं, इसलिए नहीं इंटरेस्टिंग होने वाला क्योंकि कुछ पढ़ेंगे नहीं। एक्चुअली इंटरेस्टिंग इसलिए होगा क्योंकि मैं अपने ग्रेजुएशन का डीज को डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। जी हाँ, मैं 2020 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका हूँ। मेरा एमकॉम का एडमिशन भी हो चुका है। मैंने अपना जो ग्रेजुएशन था वो रेवेन्शा यूनिवर्सिटी उड़ीसा से किया है, ठीक है, जहाँ पे मैंने बीकॉम ऑनर्स कंप्लीट किया। और अभी मैं वहीं पे एमकॉम भी करने वाला हूँ। मेरा एडमिशन हो चुका है और इस साल जो कॉमन पीजी एंट्रांस टेस्ट हुआ था 2020 का जो सीपेट हुआ था, मैंने ऑल ओवर उड़ीसा में रैंक 16 भी सिक्योर किया, ठीक है, कॉमर्स में। तो इसके लिए मेरा एमकॉम का एडमिशन हो गया है। तो वो जो कॉलेज की जर्नी थी वो फिर से स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। गोइंग बैक 2017 में जब मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था, राइट। सो एक स्टोरी लाइन की तरह चलेंगे, ठीक है। आप बहुत जगह पे इससे आपसे रिलेट कर पाओगे, मेरी स्टोरी को आप आपसे रिलेट कर पाओगे, देखना। क्या होता है ना, 2017 में मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया था, 2020 में वो खत्म हुआ। तो जैसे ही ग्रेजुएशन स्टार्ट होता है ना, हम लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग अभी 12th से आए हैं, है ना। ग्रेजुएशन में आते हुए पूरा तूफान की तरह सब कुछ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमें ये भी ट्राई करना है वो भी ट्राई करना है। बहुत सारे आइडियाज आने लगते हैं, भाई अपने तो ये स्टार्टअप में जाएंगे, भाई अपने ये करेंगे। कोई लोग तो इसी में बिजी होते हैं कि भाई आज का क्लास बंद करना है, घूमने जाना है, इस पार्क में जाना है, यहाँ मूवी जाना है, आज ये मूवी लगी है ना। ये डैम अपने विजिट नहीं किए हैं, ये प्लेस अपने विजिट नहीं किए हैं, यहाँ पे जाएंगे। तो ये सारा प्रोग्राम जो है ग्रेजुएशन के डेज में हम लोग करते हैं, ठीक है। नो डाउट पढ़ाई होता है, एंसिलरी चीज में ये सारी चीज भी होती रहती है, ठीक है, नो डाउट, उसमें कोई गलती नहीं है। इट्स ए फेस, हम लोग सब जाते हैं। मैंने भी अपने टाइम में बहुत मस्ती की, बहुत पढ़ाई की, बहुत मस्ती की, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहा। जैसे कि मैंने MUN किया है ना, मॉडल यूनाइटेड नेशंस जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, कोलकाता जाकर, भुवनेश्वर जाकर, तो इन सब जगह पे मैंने MUN अटेंड किया कॉन्फ्रेंसेस। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट जो पब्लिक स्पीकिंग का जो कैपेबिलिटी है वो सारा डेवलप कर दिया वहाँ पे। मेरे को तब पता चला, ग्रेजुएशन के डेज में मुझे पता चला कि मेरा जो एक्चुअल पैशन है वो टीचिंग को लेकर के है और मैं इसी में टीचिंग में ही अपना करियर को परस्यू करना चाहता हूँ। तो ये सारा ग्रेजुएशन एक्चुअली आपको वो फेज देता है, वो आपको एक टाइम पीरियड देता है जिसमें आप ना अपने आप को पहचान पाओगे, है ना, अपने आप को डिस्कवर करने का मौका देता है। ग्रेजुएशन इज दैट फेज, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो, आज का वीडियो में ना मैं आपको एक पर्टिकुलर ग्रेजुएशन का डेज का, मेरा इतना बड़ा चीज को मैं इतना 15-20 मिनट के वीडियो में तो डिस्कस कर नहीं सकता, है ना। एक खास एस्पेक्ट को अपने आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा और मैं इस चीज के ऊपर बहुत इंसिस्ट करूंगा आपको, है ना, एम्फोसाइज करने वाला उस टॉपिक के ऊपर। और वो क्या, देखो क्या होता है ग्रेजुएशन के डेज में, जैसे मैंने आपको बताया कि ये सारी चीजें, ये सारी हरकतें तो हम लोग करते ही रहते हैं। इसके साथ साथ कुछ अच्छी हैबिट्स ग्रेजुएशन के डेज से पाल लेना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और वो हैबिट्स को अगर हम लोग लाइफ टाइम तक कंटिन्यू करें तो ज्यादा ही बेटर होगा। जैसे कौन कौन सी गुड हैबिट हो सकते हैं? कुछ भी तरह की नौटंकी, जैसे वो स्मोकिंग वगैरह में नहीं जाना, इट्स अ गुड थिंग, आप ये कर सकते हो। एंड इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप ऐसी एक्टिविटीज में इंडल्ज ना करो, आपकी करियर बर्बाद हो सकती है वहां पे, है ना। सेकेंडली, आप लोग क्या कर सकते हो, कुछ अच्छी हैबिट्स को डेवलप कर सकते हो, जैसे इनिशिएट करना, कोई भी चीज को इनिशिएट करना। जैसे कोई अगर पार्टी होने वाली, कोई फंक्शंस होने वाला है ना, अगर कोई यहाँ पे ओकेजन होने वाला है, आपके आपके फेस्ट होने वाला है, तो उसमें इनिशिएशन लो, काम लो, लीडरशिप एबिलिटी वो आपको डेवलप करके देगी। मैंने क्या किया था अपने साथ में, देखो एक टाइम की बात है, मैं अपने सेकेंड ईयर में था, राइट। सेकेंड ईयर अभी भी स्टार्ट हुआ था। तो मेरे सारे फ्रेंड्स लोग क्या कर रहे थे ना, कैट के प्रिपरेशन में लगे, उनको MBA करना था। सिंस मेरा कोई आइडिया नहीं था MBA को लेकर, क्योंकि मैं तो प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, CA में कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा कोई MBA में इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त। तो मेरे सारे दोस्त लोग जो हैं वो टाइम जा रहे थे, है ना, तो बहुत सारे जगह पे जा रहे थे कोचिंग वोचिंग लेने के लिए। तो इनफैक्ट क्या हुआ ना, मुझे भी थोड़ा इंटरेस्ट था, उन लोगों ने मुझे इंसिस्ट किया कि भाई तू भी चल, है ना, कैट के प्रिपरेशन के लिए चल। तो मैं बोला कि भाई देख, मेरा तो इंटरेस्ट है नहीं। तो फिर भी उनके कहने पे मैं 1-2 क्लास गया वहाँ पे, है ना, डेमो लेक्चर्स पे गया। दे वर वेरी सुपर, बहुत अच्छे तरीके से आया, मतलब वहाँ पे वो लोग ट्रीट करते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको गाइड करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ ना, वहाँ पे ही मुझे एक मैम मिली, उन्होंने एक बहुत अच्छा रिकमेंडेशन दिया। उन्होंने इंग्लिश की क्लास चल रही थी आई गेस, ठीक है, इंग्लिश का चल रहा था, सब कुछ प्रिपरेशन चल रहा था कि हाउ डू यू लर्न गुड वर्ड्स, है ना, न्यू वर्ड्स को कैसे पढ़े, कैसे उसको याद रखे, है ना, कैसे यूज करना है डिफरेंट सेंटेंसेस में। तो ये सारी चीजों के पे वो मैम बता रही थी और उन्होंने बोला, उन्होंने हम लोगों को रिकमेंड किया एक बुक, ठीक है। इससे पहले मैंने कभी बुक पढ़ा नहीं था, ना ही मुझे किसी ने रिकमेंड किया था, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मैम ने बोला कि तुमको एक बुक का नाम बता रही हूँ, इस बुक को जरूर पढ़ना। व्हाट वाज दैट बुक? द नेम ऑफ द बुक वाज, आई स्टिल रिमेंबर, गो किस द वर्ल्ड, गो किस द वर्ल्ड बाय सुब्रत बख्शी, है ना।
तो मैंने क्या सोचा कि यार देखो यार, नोवेल वोवेल पढ़ना इससे पहले तक ना मुझे मेरे लिए बहुत बोरिंग हुआ करता था, क्योंकि मुझे नोवेल्स में कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ करता था, है ना, कि मुझे नोवेल्स पढ़ना है या फिर इतनी इतनी मोटी किताबों को लेकर बैठे रहना। नहीं, इफ यू आस्क मी अकाउंट्स करो, कॉस्ट करो, टैक्स करो, ये सब मैं करूंगा, लेकिन आप बोलो नोवेल्स लेके बैठ जाओ, आई कांट डू दैट, आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय। ठीक है, ऐसा मैं हुआ करता था। लेकिन उस दिन मैम ने बहुत इंसिस्ट किया कि नहीं, तुम्हें इन बुक्स को पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा है, बहुत सेल्फ हेल्प बुक है, तुम लोग बहुत सारे नए नए वर्ड्स को पढ़ना सीख जाओगे, बहुत सारे वर्ड्स कैसे सेंटेंसेस में यूज होते हैं वो तुम लोगों को पता चलेगा, तुम लोगों को नोवेल पढ़ना चाहिए। मैंने बोला ठीक है, मैंने ऑर्डर किया, बुक आई। कौन सी बुक थी? वो थी ये वाली बुक, गो किस द वर्ल्ड। ठीक है, गो किस द वर्ल्ड था। तो ये बुक को मैंने ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के बाद में मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया। एंड ट्रस्ट मी गाइस, एक बार इस बुक को मैंने पढ़ना स्टार्ट किया ना, मुझे इतना मजा आया बुक को पढ़ने में। मैं करता गया डे नाइट, जब भी मुझे टाइम रहता, अगर मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं दोस्तों के साथ घूम नहीं रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, और कोई चीज नहीं। या तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, दोस्तों के साथ मजे कर रहा हूँ, अगर नहीं मेरे पास स्पेयर टाइम है तो मैं उसमें बुक्स ही पढ़ रहा हूँ। और ये वाली बुक को मैंने 2 से 3 दिन के अंदर मैं खत्म कर दिया। आई वॉज लाइक शॉक्ड कि यार मैंने जो आज तक बुक पढ़ने का सोचा नहीं, मैं सोचता था कि बुक्स को कंप्लीट करना कितना डिफिकल्ट होता है, इतनी इतनी बोरी, इतनी मोटी मोटी किताबों को देखकर तो यार कितना बोर लगता है, और मैं इसको 2 दिन में खत्म कैसे कर दिया। देन आई स्टार्टेड यू नो दैट इंटरेस्ट इनकलकेटेड इन मी, वो मतलब डेवलप होने लगा इंटरेस्ट मेरे अंदर में कि नहीं यार मुझे पढ़ना है, नोवेल्स पढ़ना है। ठीक है, तो ये बुक से स्टार्ट किया, बुक इज द वर्ल्ड से स्टार्ट किया मैंने। सुब्रत बख्शी की सेकंड बुक ऑर्डर कर ली, ठीक है, विच वाज MB 816। ये बुक है मेरे पास, MB 816। तो इस बुक को ऑर्डर मैंने किया, फिर इस बुक को भी मैंने पढ़ा, बहुत इंटरेस्ट आया। इनफैक्ट इस बुक को तो मैंने आज के डेट में 2 बार पढ़ लिया, मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगी है बुक। ठीक है, तो ये बुक से मेरा सिलसिला स्टार्ट हुआ, नोवेल का सिलसिला स्टार्ट हुआ, फिर एक के बाद एक डिफरेंट जॉनरास जो आप कह लो, है ना, फैंटेसी से लेके, माइथोलॉजी से लेके, सेल्फ हेल्प से लेके, है ना, आपका फाइनेंशियल नॉलेज से लेकर के, इनफैक्ट मैंने भगवत गीता फिर पढ़ना स्टार्ट किया, जो अपने डॉक्टर विवेक बिंद्रा है वो बहुत इंसिस्ट करते हैं कि वो बहुत बार बोलते हैं अपने सेशंस में कि आप पढ़ा करो, भगवद गीता पढ़ा करो। डोंट टेक इट एज अ रिलीजियस बुक, बट उसको आप एक माइंडसेट डेवलप करने के लिए, कैसे उससे कितनी अच्छी अच्छी चीजें आप सीख सकते हो, इसके लिए आप बुक्स को पढ़ो। तो मैंने फिर उनके कहने पे ये बुक को ऑर्डर किया, और सीरियसली आई एम टेलिंग यू, इतनी अच्छा लग रहा है मुझे वो बुक को पढ़ करके ना, मैं सीरियसली दिल से बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है वो बुक को पढ़ करके। ठीक है, मैं आज भी पढ़ता हूँ उस बुक को। ठीक है, हाँ कंटिन्यूसली नहीं हो पाता है टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मेरे अंदर से आता है कि नहीं आज मुझे वो बुक पढ़नी है, मैं जरूर पढ़ता हूँ। ठीक है, उसके साथ साथ मैं अभी आपको बहुत सारे मेरे कलेक्शंस दिखाऊंगा जो मैंने ग्रेजुएशन के दौरान पढ़ी हैं, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक, डिफरेंट ऑथर्स के बुक जो मुझे काफी अच्छा लगा, और उसमें से कुछ रिकमेंडेशंस दूंगा, कुछ स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशंस दूंगा जो आपको भी पढ़नी है। ठीक है, अगर आप मेरा कहना मानोगे तो सीरियसली आई एम टेलिंग यू, जो फालतू का टाइम में आप लोग का दिमाग इधर उधर भागता है ना कुछ नॉलेज सीख करोगे। आई एम टेलिंग यू, नॉलेज इज पावर। किसी ने सही कहा, बिलीव मी, नॉलेज इज पावर। अगर आप लोगों ने अपने स्पेयर टाइम को सही तरीके से डायरेक्ट किया, सही तरीके से चैनलाइज किया ना, ट्रस्ट मी इट विल पे यू ने इतना अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा ना, आई कैंट एक्सप्लेन। ठीक है, तो आइए देखते हैं मेरे पास क्या क्या कलेक्शन है, एंड उसमें से आपके लिए कौन कौन सा रिकमेंडेशन है, आइए देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला, मेरा जो बुक पढ़ने का सिलसिला था वो किससे स्टार्ट हुआ था, इस बुक से स्टार्ट हुआ था, राइट, गो किस द वर्ल्ड बाय सुब्रत बख्शी। सो दिस वाज द फर्स्ट बुक आई रिमेंबर जो मैंने अपनी लाइफ में पढ़ी थी, गो किस द वर्ल्ड, एंड यहीं से मेरा बुक पढ़ने का सिलसिला स्टार्ट हुआ था। इसके बाद मैंने ये पढ़ लिया था MB 816। ठीक है, इस बुक में भी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इट इज ऑल्सो गुड रीड। इसके बाद अगर आप आओ, जिस तरीके से कॉलेज में आप एंटर करते हो, चीज़ें हैपन होती है ना, समझ रहे हो, तो बॉयज गर्ल्स को देखकर, गर्ल्स बॉयज को देख के बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो कॉलेज डेज के लिए दिस इज द बुक बाय दुर्जॉय दत्ता। दुर्जॉय दत्ता को भी मैं बहुत अच्छा पसंद करता हूँ। ठीक है, आई लाइक हिम, वाई, बिकॉज उनके जो लिखने का तरीका होता है, और खास करके जो कंटिन्यूएशन वाला बुक होता है उनका, जो द पहला बुक उनका था ये द बॉय हु लव्ड, सेकेंडली था द बॉय विद अ ब्रोकन हार्ट, है ना। फर्स्ट बुक था द बॉय हु लव्ड, सेकेंडली द बॉय विद अ ब्रोकन हार्ट। तो ये जो कंटिन्यूएशन वाला सीरीज था उनको मुझे बहुत पसंद आया। ठीक है, सीरियसली फॉर यंगस्टर्स दिस इज वन ऑफ द गुड बुक। ठीक है, जो आपको स्पेयर टाइम में पढ़नी चाहिए। ये एक बुक थी वर्ल्ड्स बेस्ट बॉयफ्रेंड, ये भी ठीक ठाक बुक थी। द गर्ल ऑफ माई ड्रीम, ये भी ठीक ठाक बुक थी। ठीक है, तो मैं बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कौन कौन सी बुक्स थी जो मैंने देखा। ठीक है, कुछ लोगों ने एक्सप्लेन किया, कुछ लोगों ने रिकमेंड किया, उनके रिकमेंडेशंस के बाद में ये बुक को मैंने परचेज किया, मैंने पढ़ा। और उसके बाद मैं आपको कोई रिव्यू नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे टाइम को अपना यूटिलाइज करता था, डिफरेंट जॉनर्स को मैंने ट्राई किया, एंड फाइनली मैं बताऊंगा मेरा जॉनरा, मेरा जो फेवरेट था, मेरा फेवरेट वो कहाँ पे आकर अटका। ठीक है, उसके बाद देखो मैं APJ अब्दुल कलाम साहब की बुक को भी पढ़ा हूँ।
ठीक है, उनका जो ये इग्नाइटेड माइंड था, ये बहुत पॉपुलर बुक है। एंड देन टर्निंग पॉइंट्स, दिस इज प्रोबेबली द मोस्ट मोटिवेटिंग बुक आई हैव रेड अक्रॉस टिल डेट। दिस इज द मोस्ट मोटिवेटिंग बुक, टर्निंग पॉइंट्स। एंड लास्टली द विंग्स ऑफ फायर, है ना, विंग्स ऑफ फायर, ये भी मैंने पढ़ी। ये था APJ अब्दुल कलाम साहब की बुक, ठीक है। एज फार एज फैंटेसी इज कंसर्न, इसको कैसे बोल सकते हो आप लोग, है ना, हैरी पॉटर। सो हैरी पॉटर की 1, 2, 3 ये 3 पार्ट्स मैंने पढ़ी है। रेस्ट ऑफ द पार्ट मैं पढ़ नहीं पाया, बुक्स नहीं पढ़ पाया, ठीक है। तो क्योंकि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना, और भी मैं बहुत सारे बुक्स को पढ़ रहा था, तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया हूँ सीरीज को, ठीक है। मैंने अभी तक 3 बुक्स ही पढ़ी हैं, और ये 3 बुक्स अभी मेरे पास हैं। एक फ्रेंड मुझे मांग रहा था, उसे दिया, या रिमेंबर। देन ये बुक एक बहुत अच्छी सी बुक है, आई विल रिकमेंड यू, ठीक है, द फॉल्ट इन आवर स्टार्स बाय जॉन ग्रीन। ये बुक मैंने पढ़ी, इसकी मैंने मूवी भी देखी है, ठीक है, लेकिन मूवी को अगर मैं बुक से कंपेयर करूँ, आई पर्सनली लाइक द बुक। बुक मुझे ज़्यादा पसंद आया मूवी के कंपैरिजन में, ठीक है। आई काइंड ऑफ बिकेम वेरी इमोशनल एट द एंड, ठीक है, बड़ा मजा आया बुक को पढ़ करके, ठीक है। दिस इज रिकमेंडेड, स्ट्रांगली रिकमेंडेड, ठीक है। फिर मैं माइथोलॉजी की तरफ भी थोड़ा शिफ्ट हुआ, ठीक है। अमीश के बुक्स जो है ना, सर अमीश जो हैं, उनके बुक भी मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था, ठीक है, मेलुआ। तो ये मेलुआ से मेलुआ जो बोलते हैं ना, सिलसिला स्टार्ट हुआ माइथोलॉजी की तरफ में। तो आप इसके वॉलपेपर देख लो, इसका वॉलपेपर मुझे काफ़ी पसंद है ना। ये बुक को मैं मतलब हमेशा जब भी देखो क्लीन करता हुआ रहता हूँ, क्यों, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके जो वॉलपेपर है इस पर कुछ भी मतलब डर्ट चिपके, ठीक है ना। ये बुक मुझे बहुत पसंद है। इसका सेकंड पार्ट है सीक्रेट ऑफ नागाज, एंड थर्डली वी हैव द ओथ ऑफ वायुपुत्रास, ठीक है। तो ये 3 बुक है, ये सीरीज है एक्चुअली, तो मैंने इसको कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इट इज ऑल्सो वेरी गुड बुक। एंड सीता, इट इज ऑल्सो बाई अमीश, सीता, इट इज ऑल्सो वेरी गुड रीड, ठीक है। मैंने इसको एक बार पढ़ा है, और लास्ट के कुछ पेजेस बच गए थे जो मैंने अभी हाल ही में कंप्लीट किया। ये भी काफी अच्छी बुक है, ठीक है। एंड आई हैव पोलो कोलो, ठीक है, पोलो कोलो, पाउलो कोलो, व्हाटएवर यू से। सो उनकी 2 बुक्स हैं मेरे पास, प्रिडा और ये 11 मिनट्स। लोगों ने मुझे अल्केमिस्ट के लिए भी बहुत इंसिस्ट किया, पढ़ने के लिए बोला है, लेकिन मैं अभी तक वो बुक को पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। पढ़ने वाला हूँ मैं अल्केमिस्ट को। तो मैंने 11 मिनट्स पढ़ा है उनका, और ये जो ब्रिडा है, ब्रिडा, तो ये भी मुझे बहुत पसंद आया, ठीक है। एंड दिस विनीत बाजपेयी का, है ना, हरप्पा, दिस इज अ बुक, आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ अ स्टोरी, है ना भाई, दिस इज बुक फॉर यू। स्टोरी भी पढ़नी है ना, इस बुक को पढ़ो। सेकंडली इसके सेकंड पार्ट भी है जो मैं अभी तक पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ उस बुक को पढ़ने के लिए, बट जैसे ही मेरे पास टाइम आएगा मैं वो तो इसके सेकंड पार्ट को भी पढ़ ही लूंगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास है चेतन भगत। चेतन भगत का जो वन नाइट एट द कॉल सेंटर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुना है कि ये ऐसा लिखते वैसा लिखे। आई पर्सनली मैंने उनकी एक ही बुक पढ़ी है और मुझे ये बुक अच्छी लगी, वन नाइट एट द कॉल सेंटर। इट वॉज अ स्टोरी लाइन, आई लाइक दिस बुक, ठीक है। मैंने एक ही बार पढ़ी है, और मेरा क्या है ना, अगर मुझे कोई बुक पसंद आ जाता है, उसमें से अगर मैं काफी रिलेट कर पाता हूँ, इफ आई फील इट्स वेरी यूजफुल, तो मैं उसको 1 से ज्यादा बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ। प्रोबेबली 1 से ज्यादा बार पढ़ ही लेता हूँ, लेकिन मैंने इसमें से बहुत कम बुक होंगी जिनको 1 से ज्यादा बार पढ़ा है, ठीक है। सो फ्रेंड, एक और है मेरे पास रविंद्र सिंह की, ठीक है, रविंद्र सिंह की कैन लव हैपन ट्वाइस। ये बुक भी मैंने पढ़ी है, ठीक है, और ये भी मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। ये स्टोरी जो इनके अंदर में दी गई है, जो स्टोरी मैंने पढ़ी, इट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड, अगर आप चाहो तो इस बुक को भी पढ़ सकते हो। कैन लव हैपन ट्वाइस, पूछना खुद से, ठीक है, और कमेंट करके बताना आंसर क्या है। एंड दिस इज अ बुक स्ट्रांगली रिकमेंडेड, ठीक है। अभी तक मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं उसमें से कुछ 3-4 बुक मैं आज आपको रिकमेंड करूंगा, उसमें से एक ये बुक है, ठीक है। एक बुक मैंने आपको रिकमेंड किया था जॉन ग्रीन की, है ना। ये बुक को पढ़ने के बाद आई एम टेलिंग यू, आपका जो माइंडसेट होगा ना, जिस तरीके से अपने पास्ट को देख करके उदास हो जाते हैं, वी बिकम सैड बाय लुकिंग एट टू आवर पास्ट, और अगर हम लोग बहुत एंग्जाइटी में रहते हैं, वरीड हो जाते हैं अपने फ्यूचर को सोच सोच के क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर मुझे ये करना था, अगर ये नहीं होगा तो व्हाट विल हैपन। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए दिस बुक इज फॉर यू, ठीक है ना। इनमें बोला गया है, इस बुक में एक अच्छी सी लाइन है, ठीक है, मैं रीड करता हूँ आपके लिए। द प्रेजेंट इज द बेस्ट गिफ्ट यू कैन रिसीव बिकॉज इट मेक्स यू हैप्पी एंड सक्सेसफुल। वेरी गुड लाइन, ठीक है। बुक्स को पढ़ना, ये बुक स्ट्रांगली रिकमेंडेड है, ठीक है। स्पेंसर जॉनसन का द प्रेजेंट, द बेस्ट गिफ्ट यू कैन गिफ्ट योरसेल्फ, द बेस्ट थिंग यू कैन गिफ्ट योरसेल्फ इज द प्रेजेंट, ठीक है। मैं ये बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ, जरूर पढ़ना इस बुक को, ठीक है। आप अगर कॉलेज के हो, ठीक है, अगर आप कॉलेज के डेज में थोड़ा टाइम निकाल पाते हो, इतनी पतली सी बुक है यार, ठीक है। इट डजंट
मैटर अगर ये थोड़ी मोटी भी होती मैं इसको जरूर पढ़ता, क्योंकि ये बुक जिस तरीके से लिखी गई है ना, सीरियसली इट विल चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स योर लाइफ, श्योर, फॉर श्योर। नाउ द बुक, द मोस्ट सजेस्टेड बुक, ठीक है, मुझे जो सबसे ज्यादा सजेशन मिला है वो है रिच डैड पुअर डैड। फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर में सबसे ज्यादा जो रीड करी जाती है ये बुक है, ठीक है। दिस विल चेंज योर पर्सपेक्टिव। मैं कॉमर्स फ्रेटर्निटी से बिलोंग करता हूँ, हम लोगों ने असेट का डेफिनेशन कुछ और पढ़ा, अकाउंटिंग में लाइबिलिटी का डेफिनेशन कुछ और पढ़ा, बट दिस मैन सेज कि असेट इज समथिंग विच पुट्स मनी इन योर पॉकेट एंड लाइबिलिटी इज समथिंग विच गेट्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, ओके। तो इनको फाइनेंस को लेकर के, पैसे को लेकर के, मनी को लेकर के सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। आप और हम जैसे सोचते हैं ये ऐसा नहीं सोचते थे, इनका तरीका थोड़ा डिफरेंट था, ठीक है ना। तो ये बुक सीरियसली अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, ठीक है, दिस बुक इज फॉर यू, स्ट्रांगली रिकमेंडेड, ठीक है। इसके बाद है ये थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है। ये बुक देखो, ऑनेस्टली बता दे रहा हूँ, मैंने इतनी सी पढ़ी है, ठीक है, मेरा बुक मार्क है यहाँ पे, मैंने इस बुक को अभी तक कंप्लीट नहीं किया है ना। तो ये बुक मेरा अभी तक चल ही रहा है, थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन है, मुझे बहुत लोगों ने रिकमेंड किया इस बुक के बारे में, ठीक है। अभी भी वो चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं किया मैंने, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थिंक एंड ग्रो रिच, इज वन ऑफ दोज बुक जिसको पढ़ के आप सीरियसली, ऐसा नहीं होगा कि बस सोच कर आप अमीर हो जाओगे, बट सीरियसली आपको सोचने का तरीका देगा, ठीक है। इस बुक को लिखने से पहले काफी ज्यादा रिसर्च की गई है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, बट क्यों नहीं पढ़ रहे हो? बुक को पढ़ो ना, समझ आएगा। मैंने इस बुक को कंप्लीट नहीं किया है, बट स्टिल आई विल रिकमेंड यू कि अगर आप टाइम है आपके पास में, बहुत स्लो रीड है, इसको आप बहुत फास्ट वे में पढ़ नहीं सकते हो, बहुत फास्ट वे में पढ़ोगे ऊपर से जाएगा, ठीक है ना। आपको 2 बार 3 बार एक लाइन को पढ़नी पड़ती है, मुझे तो पढ़ना पड़ा सिंस, ठीक है, मेरा इंग्लिश का इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं रहा है, ठीक है, फिर भी मैंने इसको करीब इसको पढ़ने के लिए भी मुझे 1 मंथ लग गया, ठीक है। मैं अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ इसको, अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, रिकमेंडेड, स्ट्रांगली रिकमेंडेड, ठीक है। तो ये 3 बुक्स तो मैंने आपको बता दिया, रिच डैड पुअर डैड, ये आपको पढ़नी है अगर आप कॉलेज डेज में हो, ठीक है। अगर आप द प्रेजेंट पढ़ते हो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, एंड हाँ, थिंक एंड ग्रो रिच तो है ही। लास्टली, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, भगवद गीता, ये बुक मैं क्या रिकमेंड करूंगा। इस बुक को किसने रिकमेंड नहीं किया मुझे ये बताओ? सब लोगों ने इस बुक को रिकमेंड किया, क्यों? क्योंकि जिन्होंने भी इस बुक को पढ़ा है उनको पता है, उनको जो बेनिफिट रिसीव हुआ इस बुक से वो खुद जानते हैं, ठीक है ना। तो ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी कुछ कलेक्शंस थी जो मैंने आपके सामने में डिस्क्लोज किया है ना ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज। तो मैंने ये सारी चीज़ों को पढ़ा। देखो यार, पढ़ाई अपनी जगह पे पढ़ाई करते रहते हैं हम लोगों को, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। मैंने जैसे आपको इनिशियली बताया ना, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि ग्रेजुएशन इज दैट डेज, ठीक है ना, इट इज़ वन ऑफ दोज डेज जो आपके मतलब पूरे लाइफ टाइम के अंदर में आपको मौका देता है कि आप अपने आप को डिस्कवर कर पाओ। आप बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करते हो, आपका इंटरेस्ट जागता है, फिर आपको मन करता है कि नहीं, आई कैन डू समथिंग एल्स, फिर आपको वहां पे इंटरेस्ट जागता है, फिर इस तरीके से आपका जो मेन आपको करियर में करना है क्या, आप सब इसी फेज में डेवलप करते हो। जैसे मुझे पता चला कि हाँ, मुझे टीचिंग में जाना है, आई वांट टू गो इनटू पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है ना, मुझे चीज़ों को समझाने में पसंद है। ये सारा चीज़ मुझे ग्रेजुएशन से मतलब अच्छा लगा, ग्रेजुएशन से समझ आया मुझे, ठीक है ना। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने खाली टाइम को, स्पेयर टाइम को यूज कैसे कर रहे हैं, वेदर वी आर चैनलाइजिंग इनटू गुड थिंग और प्रोडक्टिव थिंग, और वी आर जस्ट वेस्टिंग इट, ठीक है। इट डिपेंड अपन अस, हम लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, इसके साथ में वीडियो को समाप्त करते हैं, ठीक है। आप होपफुली ये वीडियो पसंद आएगा आपको, एंड इसमें से कुछ अगर चीज़ अच्छी चीज़ें लेकर जा सकते हो जरूर लेकर जाना। क्या क्या चीज़ें आपको वीडियो में अच्छी लगी वो आप जरूर कमेंट करके मुझे बताना, है ना। एंड मेरे लिए अगर कोई रिकमेंडेशन है कि अगर कुछ ऐसी बुक्स जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ी है जो मुझे पढ़नी चाहिए, आपको पता है, यू शुड रिकमेंड मी एट द कमेंट सेक्शन, ओके। टिल देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।